तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ हो परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं परमेश्वर। होने पर प्रभु आपके नाम की महिमा इस समय परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में और उनके जीवनों के द्वारा बता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। स्तुति आराधना करते हुए प्रभु, भजन गाते हुए परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और जैसे हम आपके नाम की स्तुति करेंगे, आपके नाम का गौरव करेंगे परमेश्वर, तो अब प्रभु इसे वचन में लिखा है प्रभु कि आप स्तुति आराधना में विराजमान परमेश्वर हो। इसलिए हर प्राणी पूरे दिल से, सोच समझ और बुद्धि से तेरा भजन गाए और तेरे नाम की स्तुति करें। तो जो भी हम हैं परमेश्वर, समझ बूझ कर परमेश्वर, बुद्धि से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि तेरा नाम सामर्थी है परमेश्वर, तेरा नाम गौरवी है परमेश्वर, तेरा नाम प्रभु यीशु महिमा में है और अद्भुत है परमेश्वर। इसलिए प्रभु जब भी हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम के गुणगान करते हैं प्रभु, तो समझ बूझ कर करें पिता, क्योंकि आप परमेश्वर स्तुति आराधना में विराजमान और स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु छुटकारे और चंगाई देने वाले भी परमेश्वर हो प्रभु। तो जैसे हम आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में भी परमेश्वर छुटकारे और चंगाई के कार्य हो पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जो जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर, अगर निराश है, हताश है परमेश्वर, प्रभु अशांत मन से है प्रभु, जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करेंगे तो प्रभु आप उनके मनों को स्पर्श करें और वो हर्षित होकर, आनंदित होकर तेरे नाम को धन्य कहें। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। आए हम स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गड़े हैं, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गड़े हैं, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर
तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गड़े हैं, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गड़े हैं, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप कठिन समय में मजबूत गढ़ हो परमेश्वर। आप अंधेरी राहों में हमारे लिए उजियाला हो परमेश्वर। इसे पवित्र शास्त्र में लिखा है भजन संगीता 119 में प्रभु कि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति है परमेश्वर, और प्रभु हमारे मार्ग के लिए उजियाला भी है परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए ज्योति है परमेश्वर, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है परमेश्वर। प्रभु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप निरंतर हमें हमारी ओर देखने वाले प्रभु, हमें सुनने वाले परमेश्वर हो प्रभु यीशु, हमें बचाने वाले और हमारे छुड़ाने वाले ईश्वर हो खुदा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम सदैव दिल से तेरी स्तुति आराधना, तेरा गुणगान गाते रहे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते रहे परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहते रहे परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन प्रभु आप ही ने दिया हुआ एक तोहफा है हमारे लिए पिता परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तेरे लिए जीऊँगी। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगी। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगी। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगी। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगी। तू मेरा सब कुछ है और मैं तुझसे प्रेम करूँगी। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगी। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगी और मैं तेरे लिए जीऊँगी और मैं तेरे लिए जीऊँगी। थैंक यू जीसस। पिता हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे लिए सब कुछ हो परमेश्वर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर भजन संगीता 37 में प्रभु कि युवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सच में पिता परमेश्वर आप ही हो जो हमारे लिए सब कुछ हो परमेश्वर, जो हमारे मनों की इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। इसलिए हमारा जीवन प्रभु तेरे लिए हो परमेश्वर। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि रोज के दिनों में प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया हमारे लिए बहुत है खुदा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब सदैव हमसे प्रेम करते आए हो और करते रहोगे और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आप हमसे प्रेम करना कभी न छोड़ेंगे परमेश्वर। तो हम भी प्रभु सदैव आपसे प्रेम करने वाले और आपका साथ न छोड़ने वाले लोग बने खुदावंत।
हम सदैव प्रभु आप में बने रहने वाले लोग बने। ऐसा अनुग्रह पिता हम आपसे मांगते हैं इस समय यीशु मसीह के नाम में। हर एक सुनने वाले भाई बहन के जीवनों से प्रभु इस समय परमेश्वर आप बातें करें प्रभु, आपकी उपस्थिति उनको स्पर्श करे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा, सारा आदर महिमा गौरव स्तुति और तारीफ आपके नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और हम प्रार्थना ये भी करते हैं परमेश्वर की, जैसे हम तेरे वचन की ओर बढ़ रहे हैं खुदा, तो आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों को परमेश्वर बातें करे प्रभु। उसके लिए प्रभु हर एक सुनने वाले भाई बहन के प्रभु आत्मिक कान और आत्मिक मन खुल जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका वचन प्रभु जैसे अच्छे भूमि पर जो बीज बोया गया वो 100 गुना फलवंत हुआ परमेश्वर, उसी तरह से हर एक सुनने वाले भाई बहन के हृदय की भूमि इस समय परमेश्वर आपके वचन के लिए तैयार की जाए परमेश्वर, ताकि आपका बीज जो आपका वचन है, आपका शब्द है प्रभु, वो अच्छी भूमि पर बोया जाए, अच्छे हृदय की भूमि पर बोया जाए, ताकि फलवंत हो जाए परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में ऐसा हो, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज मैंने आप लोगों के बीच में जो विषय ले आई हूँ, जिस विषय पर मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ, जिस संदेश को मैं आप लोगों के जीवन में पहुँचाने आई हूँ, आज उस विषय का नाम है विश्वास करने वालों के लिए आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है इब्रानी की किताब में कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। हर बात है जो विश्वास करने से ही पॉसिबल होती है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है इब्रानी की किताब 11 में कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब हमें परमेश्वर को ही प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तब हम उसके विश्वास के भी योग्य नहीं बन सकते हैं, जब तक कि हमारा विश्वास न हो कि परमेश्वर ने जो बोला है वो करेंगे ज़रूर। परमेश्वर का हर एक वादा भाई और बहनों सच्चा है, और उसका हर एक वचन जो है वो ताया हुआ है। उसका वचन हमारे जीवनों के लिए है। और जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जो वादा किया है और जो वचन हमारे लिए दिया है और जो वादा हमसे किया है कि वो हमसे प्रेम करना कभी न छोड़ेगा, तो जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो अपने प्रेम करने वालों के लिए वो सब कुछ दे सकता है जिनकी उनको ज़रूरत है। परंतु उन बातों के लिए हमारा विश्वास होना चाहिए कि मेरे खुदा ने जो कहा है वो मुझे ज़रूर देगा। जब हम विश्वास करेंगे तो वो बातें हमारे लिए होगी। पवित्र शास्त्र में लिखा है रोमन की किताब में कि अनदेखी वस्तुओं को मानो ऐसा कहो कि मानो वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज भाई और बहनों कोई वस्तु या कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु अगर हम मानते हैं और घोषणा करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। इस छोटी सी गवाही देती हूँ मैं आप लोगों के बीच में कि कैसे एक बहन थी जिन्होंने जो बहुत सालों से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, कई साल बीत गए थे, परंतु उनको बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही थी। परंतु जब वो एक पासबान से मिली और उन्होंने प्रार्थना किया और उस बहन को उन्होंने कहा कि जब रोज़ सवेरे तुम उठते हो और आईने में देखते हो, तब कहो कि मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा उस बहन को एक पासबान ने कहा
और वो बहन जो है इस बात की घोषणा रोज़ सवेरे उठकर जब भी वो आईने के सामने खड़ी होती थी, इस बात की घोषणा करती थी कि मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि वो तब प्रेग्नेंट नहीं थी, परंतु वो उस बात की घोषणा करने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं गर्भवती हूँ। इस बात की घोषणा वो करती रही और एक दिन ऐसा हुआ कि वाकई में वो प्रेग्नेंट हो गई, वो गर्भवती हो गई और वो उसको संतान की आशीष भी मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विश्वास को कार्य में लाने वाले बने। वो विश्वास बिना कर्म के और बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो जब हम विश्वास करते हैं तो एक्टिविटी भी करें, कार्य भी करें कि हाँ परमेश्वर तूने कहा ये बात, ये चीज़, ये वस्तु मेरे पास है। हम जिस बात के लिए भी प्रार्थना करते हैं, कहीं साल बीत जाते हैं, परंतु हमें वो चीज़ कभी कभी समय पर जब हम चाहिए तभी नहीं मिल पाती है, परंतु एक ना एक दिन वो बातें, वो चीज़ें, वो वस्तुएं हमें ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के नाम पर घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुआओं को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बात की हम घोषणा करना सीखे भाइयों और बहनों। जब हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करना सीखे और एक्टिविटी करना सीखे, कार्य करना सीखे और उस बात का ऐलान करना सीखे कि ये वस्तु, ये चीज़ मेरे पास है। तो एक दिन भाइयों और बहनों वो वस्तु, वो चीज़, वो बातें हमारे पास होगी। आमीन। तो आज जैसा मेरा ये विषय है, विश्वास करने वालों के लिए आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में हम आशीष का कारण ज़रूर बनते हैं। हमारा विश्वास है तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे। यिर्मयाह की किताब 17, 7 और 8 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। धन्य है, यिर्मयाह 17, 7 और 8 से हम देखेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यहाँ पर पुरुष के बारे में कहा लिखा है, हम वो स्त्री भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर जो भी विश्वास करता है उनके लिए वो आशीष का कारण बनते हैं। आमीन। तो धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तभी वो फलता रहेगा। आमीन। तो आए आज हम देखेंगे आज के संदेश के दौरान कि इस बात में 17 के 7 वचन में 2 बातें लिखी है कि धन्य है वो पुरुष जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और आधार माना। 7वें वचन में 2 बातें हैं। सबसे पहले भरोसा रखना है और आधार मानना है कि जिस परमेश्वर को हमने भरोसा रखा, जिस परमेश्वर को हमने विश्वास रखा, तो वो हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए। अगर हम अपने पूरा उसको आधार मानते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमने कौन से परमेश्वर से अपने भरोसा रखा और कौन से परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना। वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो परमेश्वर जिसके कहने से, जिसके मुख से निकले हुए शब्द से भाइयों और बहनों सारी सृष्टि की रचना हुई, उस परमेश्वर पर और जो भी पृथ्वी पर है वो उसी के शब्द के अनुसार उसने कहा और हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे परमेश्वर के, ऐसे सृजनहार परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और जब हम उसको अपने आप जीवन का आधार मानते हैं, तो विश्वास करें कि हमारे जीवन में वो बातें जो हमने मांगी है वो उस आशीष के कारण हम ज़रूर बनेंगे। आमीन। 8वें वचन में लिखा है उस वृक्ष के बारे होगा जो नदी के किनारे और उसकी जड़। इसमें लिखा है सबसे पहला वो वृक्ष, फिर वो नदी के किनारे लगा हो, फिर उसकी जड़ है वो फैली हो पानी में, जल में, और जल
तो ये 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई है 4 बातों के लिए, वृक्ष, नदी, जड़ और जल। प्रेज द लॉर्ड। तो जो वृक्ष है वो नदी के किनारे जो लगा हुआ, वो वृक्ष जो के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जिसकी जड़ जड़ जल के पास फैली हो। प्रेज द लॉर्ड। और वो धूप होगी तो भी उसे कुछ हानि न होगी, और उसके धूप में भी उसके पत्ते जो है हरे भरे ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमारे लिए हम ये भी देखते हैं कि वृक्ष यीशु मसीह को भी कहा हुआ है। प्रकाशित वाक्य के किताब में रेवलेशन 14 में लिखा हुआ है कि वो जीवन का वृक्ष है। तो जब आज हमारे लिए यहाँ पर वृक्ष के बारे में बात लिखी है कि वो वृक्ष जो नदी के किनारे लगा हो, कोई भी पेड़ या वृक्ष जो नदी के किनारे लगा हुआ होता है वो हर मौसम में, तीनों चार जितने हमारे जीवन में जो भी मौसम आते हैं, वो धूप का हो या ठंडी का हो, गर्मी का हो, उस मौसम में वो वृक्ष जो है वो हरा भरा रहता है, क्योंकि वो नदी के किनारे लगा हुआ होता है। और उसकी जड़ जो है, जड़ का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जड़ है जो जल के पास फैली हो, उसकी जड़ है जो उसका फाउंडेशन है, जो जड़ है वो जल के पास फैली हो, तो धूप भी होगी तो भी उसको कुछ भी हानि न होगी, ना उसके पत्ते गिरेंगे, परंतु उसके पत्ते जो है हरे भरे ही रहेंगे। ये उस वृक्ष की बात कही हुई है जो वृक्ष नदी के पास लगा हो और वो हर मौसम में फल देने वाला और फलवंत होने वाले वृक्ष के बारे में लिखा गया है। क्योंकि जो वृक्ष है जो नदी के किनारे लगाया हुआ होता है वो हर मौसम में फलवंत रहता है। उसी तरह से भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह भी जीवन के वृक्ष के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रखेंगे तो हमारे जीवन में भी हर परिस्थितियों में हम अपने परमेश्वर के पर बने रहेंगे, तो हम एक विजयी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और वो विजयी जीवन जो मसीह ने हमारे लिए दे दिया है वो हमारा होगा। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर है और हमने उसमें जड़ पकड़ी है, जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपरी मसीहा न बने, सिर्फ कहने वाले मसीहा न बने, परंतु हर मौसम में, मतलब हर परिस्थितियों में, दुख में भी, सुख में भी, खुशियों में भी, गम में भी हम उसमें बने रहे। दुख आए तो हम उससे अलग ना हो, परंतु फिर भी उसमें बने रहे। दाऊद कहता है कि मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहूंगा। भाइयों और बहनों, मसीह का जीवन हमें आसान नहीं है। हमें उस मसीह को देखना है कि उसने क्या किया और हमें क्या करना है। जब हम अपनी दृष्टि, अपना जीवन उसके और लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि मसीह में, हमारे जीवनों में हम वो आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर वृक्ष, अगर हम मसीह में अपनी जड़ को पकड़ते हैं तो हमारा जीवन, और हम हमारे जीवन में जब भी परिस्थितियाँ तितर बितर होती है, परिस्थितियाँ हमारे और विरोध में काम करती है, तो भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे। क्योंकि जब हम उसको भरोसा रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं, तब हम परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाएंगे, परंतु उस मसीहा को, उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार बनाकर विश्वास योग्य बनते रहेंगे। और जब हम विश्वास योग्य बनेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए जीवन की आशीषें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृक्ष के बारे में, वृक्ष के प्रकाश व्यवस्था विवरण 28 में हम देखते हैं आशीष और श्राप के बारे में भी लिखा गया है कि कौन से लोग आशीषित हो सकते हैं और कौन से लोग श्रापित हो सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो हमारे लिए वो आशीषें बहुतायत से लिखी हुई है। उसमें हमारा घर से बाहर जाना और अंदर आना, काम करना, हर तरह की आशीष उसमें लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं तो
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो, क्योंकि भरोसा करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उनके लिए वो आशीषें रखी हुई है जो खुदावन ने हमारे लिए दे रखी है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम देखेंगे वृक्ष के बारे में जैसे लिखा हुआ है, तो वृक्ष के सामने दो चुनौतियां आती हैं। अब हम दो चुनौती के बारे में देखेंगे। जो वृक्ष रहता है, जो पेड़ रहते हैं, उनके बारे में दो चुनौतियों के बारे में हम देखेंगे कि वृक्ष का जीवन में भी, वो वृक्ष भी कौन सी चुनौतियों का सामना अपने जीवन में करता है, और हम भी मसीह होने के नाते हमारे जीवन में भी हम ऐसे चुनौतियों का सामना करने वाले लोग बने। प्रेज द लॉर्ड। वृक्ष के सामने दो चुनौतियां होती है। पहले मौसम की चुनौती। गर्मी के मौसम में उसे सूखेपन का सामना करना पड़ता है। जब गर्मी आती है तो एक पेड़ को, वृक्ष को सूखेपन का सामना करना पड़ता है, और जड़ों का वंचित तराई नहीं मिलती है। जल साधन के निकट का वृक्ष ऐसे मौसम में भी हरा भरा रहता है और लहलाता रहता है। परंतु जो वृक्ष, जैसे वृक्ष के सामने भी दो चुनौतियां होती है कि गर्मी के कारण उसे सूखापन का सामना करना पड़ता है। परंतु जो वृक्ष नदी के किनारे लगाया हुआ हो और जिसकी जड़ है वो पानी में फैली हुई हो, उसने जड़ पकड़ी हुई हो, वो वृक्ष सूखेपन में हरा भरा ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे, और उसके पत्ते लहलाते रहते हैं, उसके पत्ते जो है मुरझाते नहीं है, उसकी जो ग्रीनरी है उसके प्रति हरे ही रहते हैं। वो उस वृक्ष के बारे में लिखा गया है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जो है पानी में फैली हुई हो, जिसने जड़ पानी में फैली हुई हो। और दूसरी चुनौती का दूसरी वृक्ष की पेड़ की चुनौती के बारे में देखेंगे कि किसी वर्ष में सूखा पड़ जाता है और पर्याप्त वर्षा नहीं होती। ऐसे समय में जल स्रोत से दूर स्थित वृक्ष सूख जाता है, परंतु ऐसे समय में भी बहते जल के किनारे लगा हुआ वृक्ष सूखता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई वृक्ष पे कभी वर्षा और पानी सही तरीके से नहीं मिलने के कारण भी वृक्ष सूखा पड़ जाता है, परंतु फिर भी लिखा है जो वृक्ष जल के किनारे, नदी के किनारे लगाया हुआ है, वो वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में भी होता है। तो आज हमारा जीवन भी, आज हम ये दो चुनौती देखी, वो उस वृक्ष के बारे में देखी जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं, उसके बारे में, उस सृजनहार ने जो रचना बनाई है सृष्टि की, उस पेड़ पौधे, उस वृक्षों के बारे में हम दो चुनौती के बारे में देखा भाइयों और बहनों। परंतु अब हमें देखना है हमारे जीवन के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जीवन का वृक्ष कहा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए जीवन का वृक्ष है और हम प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु जीवन का जल है, ये प्रभु यीशु मसीह को जीवन का जल भी कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी भी कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को जीवन का वृक्ष भी कहा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी जड़ अगर प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, हमारी जड़ अगर उसमें फैली हुई है, उस जीवन के वृक्ष में उसने जड़ पकड़ी हुई है, और वो वृक्ष उस वृक्ष ने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जड़ पकड़ी हुई है, तो वो मनुष्य, चुनौतियां आएंगी, दुख और तकलीफें आएंगी, बीमारियां भी आ सकती है, तकलीफें भी आ सकती है, क्योंकि दाऊद जैसे भजन संगीता 23:4 में लिखा है कि मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यानी दुख और तकलीफें हमारे लिए आ सकती है, बड़ी से बड़ी दुख और तकलीफों का भी हमें सामना और चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। परंतु भाइयों और बहनों, जिसकी जड़ प्रभु यीशु मसीह में मजबूत है, जिसने अपनी जड़ प्रभु यीशु मसीह में
पक्की बनाई है, मजबूत बनाई हुई है, वो चुनौतियों के बीच में भी उसके जीवन में सुख, शांति और आशीषों से भरा हुआ जीवन रहेगा। वो चुनौतियों में भी उसके जीवन में ना सूखापन आएगा, उसके जीवन में भी ना दुख आएगा, उसके जीवन में भी ना तकलीफें आएगी, परंतु वो उन तकलीफों में भी उसके जीवन में एक आशीष और एक अनुग्रह से भरा हुआ और शांति से भरा हुआ जीवन, जैसे हरा भरा लिखा हुआ है वृक्ष के बारे में, तो एक ताजगी, एक मसीह की ताजगी उस मनुष्य की जीवन में बनी रहती है, जिसमें मसीह में अपनी जड़ को पक्का मजबूत बनाया हुआ हो। जब हम मसीह में और उसके वचन में, प्रार्थनाओं में अपने जड़ को, विश्वास में अपने जड़ को मजबूत करते हैं, अपने नींव को पक्की करते हैं, तब हम चुनौतियों का सामने, चुनौती आने के बावजूद भी हमारे जीवन में वो टकरा नहीं सकती है, परंतु हमारे जीवन में अगर वो टकरा भी दी तो भी वो हमें हिला नहीं सकती, हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती भाइयों और बहनों। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने विश्वास की रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वृक्ष के बारे में 2 चुनौती के बारे में लिखा हुआ है कि उनके उसमें पानी न मिलने के कारण सूखापन आ सकता है, तो उसके पत्ते गिर सकते हैं। अगर सूखापन आ जाता है तो वृक्ष के पत्ते भी गिर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु फिर भी लिखा है कि जो वृक्ष नदी के किनारे लगा हुआ होता है वो हर मौसम में हरा भरा रहता है। उसी तरह से भाइयों और बहनों, हमारी जड़ अगर प्रभु यीशु मसीह में पक्की है, हमने प्रभु यीशु मसीह में मजबूत नींव को बनाया हुआ है, तो हमारे जीवन में दुख और तकलीफें भी आएंगी तो भी वो हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती, और हम आशीष का कारण ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया गया है। जैसे व्यवस्था के विवरण 28 में लिखा है कि तुम्हारा घर से जाना, घर में वापस आना आशीषित हो, तुम्हारा खेत में काम करना आशीषित हो। तो बहुत आशीषों के बारे में लिखा हुआ है, परंतु उसके बावजूद अगर हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है, अगर परमेश्वर की बात और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो उसके विपरीत शापों के बारे में भी उसके आगे लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर का आधार मानने वाले लोग बने। हम और एक वचन के बारे में देखेंगे, जैसे यूहन्ना की किताब 5:10 में, जैसे वो 38 साल का रोगी है, जिसके स्तब्ध के दिनों में वहाँ के लोगों ने बोला कि स्तब्ध के दिन में इसको चंगा करना उचित नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्तब्ध के दिन उसे चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे परमेश्वर में कोई भी ऐसा नहीं, हर दिन उसके लिए, हर दिन हम काट सकते हैं, हर दिन हम आशीष का कारण बन सकते हैं, हर दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर दिन हम लोगों को यीशु मसीह के नाम से चंगा कर सकते हैं, हर दिन हमारी विनतियाँ और प्रार्थना हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम हैं तो हम स्वतंत्र है। ये हमारे लिए कोई भी ऐसा दिन कि ये दिन सही नहीं, ये दिन अच्छा नहीं, ये दिन शुभ नहीं, ऐसा कोई भी परमेश्वर में नहीं, परंतु हम उसमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम स्वतंत्र है। तो उस 38 साल के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने स्तब्ध के दिन चंगा किया। तो हम हर दिन, हर पल, हर समय में, हर महीनों में भी हो, दिन में भी हो, समय में भी हो, घंटों में भी हो, हम आशीष का कारण बन सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर अनुग्रह कर देगा और हम आशीषित हो जाएंगे। आमीन। और दूसरी बात है कि तो वो स्तब्ध के दिन उस 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने स्वयं उसके पास जाकर चंगा किया। तो हमारा परमेश्वर जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना आधार मानते हैं, उनके लिए वो बहुत से आशीष देने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन। दूसरी बात लिखी है यूहन्ना की किताब 3:18 में, जो उस पर विश्वास करता है वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अगर आज हम, परमेश्वर ने जो अपने लिए, हमारे लिए एकलौता पुत्र दे दिया है,
इसका मतलब भाइयों और बहनों कितना अद्भुत है कि पिता ने हमसे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। प्रेस लॉर्ड, वो भी कोई आनंद की और खुशी की जीवन जीने के लिए नहीं, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण, हमारे गुनाहों के कारण वो घायल किया गया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, उस पर चढ़ाया गया, उसको कुचलाया गया, लोगों ने उसको थूका, लोगों ने उसके विरोध में बातें की, परंतु वो हमारे लिए ही फिर से, हमारे लिए वो उस वेदना और उस दुखों को उसने सहा। प्रेज द लॉर्ड। और फिर भी अगर जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बाइबल कहता है कि उन पर दंड की आज्ञा हो सकती है, कि खुदा के उस प्रेम को जाने कि उसने अपने बेटे से ज़्यादा आप और मुझसे प्रेम किया। आज अपना एकलौता बेटा कौन किसी को दे सकता है, वो भी ऐसे दर्दनाक मौत के लिए कि क्रूस जैसी दर्दनाक, और उससे भी बढ़कर जो उसे घाव हो गए, जो लोगों ने उसको ताड़ना दी, लोगों ने उसे कुचलाया, ऐसे दर्दनाक मौत के लिए पिता ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। तो भाइयों और बहनों, क्या उस एकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर हमें विश्वास करना नहीं चाहिए? वो कोई जातीय धर्म को बदलने के लिए नहीं आया है भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को परिवर्तित और हमारे मनों को बदलने के लिए आए हुए हैं। तो इसके लिए हम उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो आप और मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उस पर विश्वास करें। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हम दंड की आज्ञा हम पर नहीं है, परंतु हम आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और संदेह नहीं करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष देने वाले, अनुग्रह करने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले, चंगा करने वाले, अद्भुत काम करने वाले और अद्भुत योजना और अद्भुत युक्तियाँ करने वाले परमेश्वर हो। वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करना कभी न छोड़ूंगा, वो परमेश्वर जिसने कहा है कि मैं स्वयं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हमारे जीवनों में चुनौतियाँ आएंगी, दुख तकलीफों में अगर हमें सामना करना पड़ेगा तो भी परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे और वो हमारे जीवनों को हरा भरा रखेंगे। हमारे जीवनों में एक ताजगी बनी रहेगी, हमारे जीवनों में एक खूबसूरती बनी रहेगी, हमारे मुखों से उसकी सुगंध लोगों तक पहुंचती रहेगी। इस तरह के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो आशीष का कारण बनेंगे। हमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं परंतु आत्मिक तौर से भी परमेश्वर आशीष का कारण बनाते हैं। जो लोग सेवकाइयाँ करते हैं, मिनिस्ट्रियाँ करते हैं, उनको भी परमेश्वर अद्भुत रीति अपने सेवकाई में, कलीसियाओं में, लोगों के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके द्वारा भी परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर सिर्फ हमें सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक भी आशीषें देने के लिए उसने हमें अपने पास बुलाया है और उसने हमें अपना नाम दिया है। जब हम उसके नाम को लिए फिरते हैं तब क्या वो हमें आशीष नहीं करेगा? वो हर तरह से आशीषित और हमें एक उज्जवल भविष्य और उसकी योजना और कल्पना जो हमारे लिए अद्भुत है वो पूरी ज़रूर करेगा। इसलिए भजन संगीता 37 में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसको अपने जीवन में आदर देते हैं, उसका अपने जीवन में महिमा देते हैं, तो वो हमारे जीवनों में अपनी इच्छा को पूरा करता है। और बाइबल में लिखा है भजन संगीता 84 में कि वो कोई भी अच्छी वस्तु हमसे रख न छोड़ेगा परंतु वो हमें दे देगा। तो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर हर एक बात जो उसने हमारे लिए, आपके लिए रखी है, जो आशीष के लिए है, जो अनुग्रह है, जो शांति है, जो चंगाई है, जो छुटकारा है, जो अद्भुत काम है, वो और जो उसका नाम है, जो उसका राज्य है, जो उसका स्वर्ग है, वो हमारे लिए है और वो उनके लिए है जो विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानते हैं। वो इस आशीष के भागीदार होंगे और परमेश्वर उन सभी को आशीषित करेंगे।
आप मुझे और उन हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को परमेश्वर आशीष करेंगे। आमीन। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हुए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। जब हम देखते हैं, एक छोटी सी बात बताऊंगी कि जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी प्रजा जो व्यवस्था और नियमों के दिनों में, तब जो उसने पालन किए और वो जिन्होंने पालन किया उन लोगों को आशीष का कारण बन गए। परंतु जो लोग आज्ञा और बात का पालन नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, वो लोग परमेश्वर से उस आशीष के भागीदार नहीं हो पाते जो परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। तो परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष करे, आपके परिवार को, आपके कारोबार को, आपके सेवकाई को, आपके मिनिस्ट्री को, जो भी आप कार्य करते हैं, जब प्रभु के राज्य में हो या सेवकाई में हो या कहीं और जहाँ आप जॉब करते हो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा, आपको महिमा मिले, आपके वचन के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज का ये संदेश प्रभु बहुतायत से लोगों की जीवनों से बातें करे पिता परमेश्वर, और प्रभु आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। इसलिए आज के संदेश को प्रभु आप बहुतायत से लोगों के जीवनों में पहुंचा दीजिए पिता, और उनके जीवनों से आप बातें करें प्रभु, ताकि वो लोग आशीष का कारण बने पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु हर एक बरकत पाए परमेश्वर, हर एक आशीष का कारण बने खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा यीशु मसीह, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहता है कि मुझसे मांग और मैं तेरी सुन लूँगा। तो प्रभु मांगने वालों की आप सुनने वाले और सुनकर देने वाले परमेश्वर हो। तो जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं वो पाएंगे भी। उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। साथ ही साथ मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि प्रभु यीशु जो सेवकाई करते हैं परमेश्वर, उनकी सेवकाई को आप आशीष करें। हर कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम फैले और हर घुटना यीशु मसीह के आगे टिके और हर जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अगर कोई बीमार है तो वो उनके लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। कोई हॉस्पिटलों में बीमार है परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। कोई घरों में बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें प्रभु आप हर बीमारी पर परमेश्वर अपने विजय को दिया है परमेश्वर। तो प्रभु अगर कोई टीबी की बीमारी के ग्रसित हो परमेश्वर, प्रभु कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो परमेश्वर, सर दर्द हेडेक से ग्रसित हो परमेश्वर, प्रभु किडनी की तकलीफ से अगर कोई ग्रसित हो परमेश्वर, प्रभु यीशु बैक पेन से, डिप्रेशन से, पता हम हर बीमारी को यीशु के नाम में लोगों के जीवन से, अगर कोई भी बीमार है तो उसके जीवन को हम आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम से उनके शरीरों को छोड़कर बाहर हो जाए। शैतान के हर एक कार्य को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम से। लोगों की जीवनों से, माइंड से, विचारों से और उनकी शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और लोग चंगे हो जाए शारीरिक रीति पिता, और मन से भी वो चंगे हो जाए। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु। जो लोग हॉस्पिटल में है परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर कि उनके पास भी प्रभु यीशु आपका नाम पहुँचे पिता, और वो भी चंगे हो जाए परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम में। खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर बीमार एक नया जीवन पाए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और तुझे जानने वाला, तुझे मानने वाला प्रभु आशीष का कारण बने, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहे आमीन।
प्रभु आप सभी को आशीष करें, आप स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, खुश रहे और आनंदित रहे। हम फिर मिलेंगे। शालोम।